एवरीबॉडी, मैं मोहित पुनिया आप सबके अपने चैनल जॉब्स टारगेट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग कंप्यूटर के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, आप लोगों की कॉपियों पर नाचने के लिए प्रश्नों की बौछार होने वाली है। जिसको भी भाई इन क्वेश्चंस की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को पहले पीडीएफ दी है उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हो। पहला प्रश्न क्या है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। भाई माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यानी कि जो सीपीयू के अंदर होता है उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर नाम की चीज होती है, उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, तो उसको और क्या कहा जाता है ये प्रश्न पूछा गया, तो उसे ऑप्शन नंबर ए उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को हर एग्जाम के अंदर ये वाला प्रश्न रिपीट होता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया है। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर के लिए आईसी चिप सामान्यतः किससे बनाई जाती है? आईसी चिप कौन सी होती है भाई? आईसी। ठीक है, आईसी चिप का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है वो किससे बनाई जाती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती क्या है? इसके ऊपर आपके मतलब ये छोटे छोटे जो आपका पूरा कंप्लीट सर्किट है, एक प्रोसेसर है, वो सब इंटीग्रेटेड चिप के अंदर बनाया जाता है और ये आपकी सिलिकॉन धातु से बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम के अंदर रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आईसी चिप यानी कई बार आईसी की फुल फॉर्म भी पूछ लिया भाई, आईसी की फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर के अंदर? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये चिप किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से बनाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है? 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? ये भी हर बार के एग्जामों के अंदर रिपीटेड प्रश्न है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। इसका आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे 1 किलोबाइट को 1000 बाइट्स के बराबर लिखे आते हैं, जो कि गलत होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बाइनरी संख्या में प्रयुक्त होती है। बाइनरी संख्या होती है उसके अंदर आपकी दो ही संख्याएं प्रयुक्त होती हैं। इस प्रश्न को याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाइनरी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? कोबोल क्या है भाई? कोबोल, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। कोबोल है एक कंप्यूटर की भाषा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। और भी है कंप्यूटर की भाषा, एक है सी प्लस, इसको नोट कर लेना। एक है सी प्लस प्लस, ये भी कंप्यूटर की भाषा है। एक HTML, ठीक है, SQL, इनको नोट कर लो। SQL, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ये कुछ भाषाएं हैं कंप्यूटर की। और पाइथन, पाइथन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो भाई आप लोग। ये भाषाएं पूछी जाती है अक्सर भाई, ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न क्या है? बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? भाई इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बैंकिंग लेन देन में एमपीएस का क्या मतलब है? ईसीएस का, तो इसके अंदर क्या है भाई? ईसीएस का मतलब क्या है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज है वो, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? भाई देखो, सबसे पहले तो ये जान लो भाई इनपुट होता क्या है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है भाई। जैसे कीबोर्ड क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट का मतलब जो भी डिवाइस, मतलब जो आपको अंदर की तरफ क्या दे, आपके कंप्यूटर के को ऑर्डर दें ये काम करने के लिए, उनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? आपका सीपीयू के द्वारा। सीपीयू के द्वारा आपका इनपुट को आउटपुट के अंदर रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी आप कुछ भी ऑर्डर देंगे कीबोर्ड के साथ, जैसे आपने एम बटन दबाया तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एम दिखाई देगा, यानी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है आउटपुट, और जो आप ऑर्डर दे रहे हो आपने एम दबाया वो क्या है? इनपुट। ठीक है, तो इनपुट को आउटपुट के अंदर कौन बदलता है? सीपीयू। जैसे ही आप एम दबाते हो तो करंट जाता है सीपीयू के अंदर, सीपीयू उसको आउटपुट के अंदर बदल के आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। अगला प्रश्न क्या? वर्तमान में आईपी एड्रेस खालिस्तान होता है, मतलब वर्तमान में आईपी एड्रेस वो कितने बाइट का होता है? ये प्रश्न पूछेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, निशान लगा लेना चाहिए, पक्का आएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 4 बाइट का होता है वर्तमान में आईपी एड्रेस। अगला प्रश्न क्या है? किस वैज्ञानिक ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था? भाई यांत्रिक कैलकुलेटर जो आप कैलकुलेटर यूज करते हो, ये किस वैज्ञानिक ने बनाया था? ये प्रश्न पूछा गया है इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी, ब्लेज पास्कल, इन्होंने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। प्रश्न ये भी पूछा जाता है भाई, सुपर कंप्यूटर मतलब आपको ऑप्शन दे देंगे भाई इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। और प्रथम भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम कंप्यूटर। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए?
विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है भाई? 4 ऑप्शन दिए गए। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ऑप्शन नंबर ए ENIAC है, वो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न क्या है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? अबेकस आप सबको पता है, मतलब कैलकुलेशन के लिए अबेकस का निर्माण हुआ था। आप लोगों ने बुकों के अंदर भी पढ़ा होगा, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। वो ऐसी 3-4 लाइनें से होती हैं, उनके अंदर सिक्के से होते हैं, ठीक है, तो उसको अबेकस बोलते हैं। तो उसका आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चीन देश के अंदर अबेकस का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न क्या, डेजी व्हील प्रिंटर किसका उदाहरण? भाई प्रिंटर भी बहुत ज्यादा टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मैनुअल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर, कई तरह के प्रिंटर होते हैं, और डेजी व्हील प्रिंटर है वो इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इसको भी आप नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आप लोगों के लिए, वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर में डालता है क्या कहलाता है? वो डिवाइस, उस डिवाइस का नाम बताना, जो मैं देखो आप लोगों को पहले ही बता दिया था, वो इनपुट हो जाएगा। जो भी मतलब आप कुछ भी चीज अगर कंप्यूटर के अंदर डालोगे तो उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल किसी डाटा को प्रोसेस करने में करता है? भाई कंप्यूटर की भी एक भाषा होती है किसी डाटा को प्रोसेस करने में, तो कंप्यूटर है वो बाइनरी, ऑप्शन नंबर डी बाइनरी भाषा का प्रयोग है वो किसी डाटा को प्रोसेस करने में करता है। बाइनरी का मतलब जैसे अगर मैंने कुछ भी ए बटन दबाया कीबोर्ड के अंदर तो वो एक कोड बनकर जाएगा उसके अंदर, सीपीयू के अंदर। भाई ए कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ए है वो एक कोड के रूप में सेव है। भाई ए का कोड हो गया जैसे 2 3 4 यानी 234 है, वो ए का कोड है। अगर ए दबाओगे तो कंप्यूटर के दिमाग में 234 छपेगा और 234 को फिर उसके अंदर कन्वर्ट करेगा आउटपुट के अंदर, तो वहां पर आपको ए छपा हुआ दिखाई देगा। अगला प्रश्न क्या है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी? भाई वोलेटाइल मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है परमानेंट मेमोरी, एक होती है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी है आप लोगों की ऑप्शन नंबर बी रोम, ठीक है, रोम तो है आप लोगों की वोलेटाइल मेमोरी। और अगर परमानेंट मेमोरी पूछ ले तो वो है आप लोगों की रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी, और वोलेटाइल मेमोरी है वो रोम। जैसे कि आप लोग फोन भी लाते हो देखते होगे भाई 3 GB रैम है, 34 GB वो तो ना स्टोरेज है उसका, तो वो स्टोरेज होती है वो रोम होती है, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन क्या, टेलनेट सेवा के द्वारा हम क्या चलाते हैं? भाई रिमोट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। टीवी के रिमोट के साथ आप कुछ भी चलाते हो टीवी के अंदर तो वो टेलनेट सेवा के कारण ही चलते हैं। अगला प्रश्न क्या, वेब डिजाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, HTML भाषा का प्रयोग है वो वेब डिजाइनिंग के अंदर किया जाता है, और ये भी एक कंप्यूटर की भाषा है जैसे C++ और C+ की तरह, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, जावा नेट, SQN इन सब की तरह ये भी एक भाषा है। अगला प्रश्न क्या है, EFT का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। EFT का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी बैंकिंग के अंदर यूज होता है। अगला प्रश्न क्या है, इंटरनेट किस तरह का नेटवर्क है? तो ऑप्शन नंबर बी WAN वाइड एरिया नेटवर्क। भाई आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो एक लंबे एरिया के अंदर, जो एक बहुत बड़े स्तर के एरिया के अंदर जो सा नेटवर्क फैला होता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क LAN का मतलब होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एनिमेशन क्या है भाई? एनिमेशन क्या है ये भी आप लोगों ने देखा होगा, क्या है? ऑब्जेक्ट का अपेरेंट मूवमेंट। अपेरेंट मूवमेंट का मतलब ऑब्जेक्ट आपको चलता हुआ दिखाई देगा लेकिन ऑब्जेक्ट असली में चल नहीं रहा है। जैसे आप लोग कार्टून्स देखते हो तो वो एनिमेशंस के हिसाब से चलते हैं, उनका एक चित्र बना दिया जाता है, वो आपको चलता हुआ दिखाई देता है कंप्यूटर के फंक्शंस की वजह से, लेकिन वो रियलिटी में नहीं चलता, वो सिर्फ एक चित्र होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का अपेरेंट मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एनिमेशन बोलते हैं। आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए, एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? एक निब्बल के अंदर भाई ऑप्शन नंबर ए 4 बिट होते हैं एक निब्बल के अंदर, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये थे साथियों आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो भाई आप लोग बता देना कमेंट में कुछ भी करके, ठीक है। तो और PDF चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, मैसेज करके PDF ले सकते हो। धन्यवाद।